बदला हुआ सिनेमा देख रही हैं इस वक्त। भोजपुरी सिनेमा में पहले इतने सारे विवाद नहीं होते थे, इतने सारे बवाल नहीं होते थे। आर्टिस्ट एक दूसरे को लाइव आकर अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। सीमा सिंह को यह सब नजर आ रहा हो, दुख तो जरूर होता होगा। किसी इंडस्ट्री के लिए इतनी मेहनत की, इसी इंडस्ट्री को इतना खून पसीने से सींचा, आज ऐसा सब हो रहा है। देखिए, मैं देख के सिर्फ दुख मना सकती हूँ और मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरा जो दौर था, मैंने जो काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता था वहाँ हम लोग सब मिलजुल कर काम किया करते थे। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है। मैं जब गणपति रखती थी ना, तो मेरे घर में मीडिया की लाइन लगी होती थी। उस समय सब मिलकर आया करते थे। और आज का समय आप देख लीजिए, दो लोग अलग आते हैं, कोई एक अलग आता है, कोई एक अलग आता है, ठीक है। मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, एकता जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। क्योंकि गणपति में भी घर में ना लोग ग्रुप बना के आते थे कि अरे चलो चलो सीमा जी के घर जाना, सीमा जी के। मेरे घर आज भी वही लोग आते हैं, लेकिन ग्रुप में नहीं आते हैं, अलग अलग दो दो, कोई ये इसके साथ आया, वो उसके साथ आया। तो मुझे फील जो पर्सनली होता है कि हाँ, एकता ख़त्म हो चुकी है हमारी इंडस्ट्री की, जो पहले थी। जब मैं काम करती थी तो हाँ, मुझे भी याद है, जब मुझे किसी का जाना रहता था तो मैं सबको फ़ोन करती थी, हम लोग साथ में चले क्या, हम लोग साथ में चले क्या, ऐसा होता था। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मैं भी मिस करती हूँ। बिल्कुल। सीमा जी, जब आपको ये लगता है कि भाई एकता खत्म हो रही है कलाकारों के बीच, छोटी छोटी बातों के बीच जो है एक्टर्स में विवाद हो जाता है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है आखिर? क्यों इतने जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? क्या कलाकारों के बीच में जो पुराना वाला प्रेम था, जो सुनहरा दौर था, वो दौर खत्म हो चुका है सिनेमा का? विवादों के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो मैं ये तो नहीं जानती कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जितनी फिल्में पहले बनती थी उससे थोड़ी फिल्में बनने अभी अब कम हो चुकी है। और शायद यही सब चीज़ का कारण होगा। और इसका कारण एक ये भी है कि जो ये बीच में कोरोना आया है, इसने 2 साल बहुत सबका ख़राब किया हुआ है। तो पता नहीं, लोग डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। मैंने आप यकीन मानेंगे, मैं इतना पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती थी, मैं देखती थी, बट ये सब चीज़ें देख के ना अब मन वो हो जाता है कि नहीं यार, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। और एक चीज़ कि अब मैं बिहार में हूँ, तो मुझे अब दिखता है कि वहाँ थिएटर सब बंद हो गए। अच्छा है कि मैं इस समय इंडस्ट्री में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो थिएटरों में फिल्में लगती थी ना, वहाँ जाके लोग जो देखते थे, मुझे उससे बहुत प्यार था। वो मोबाइल पे और ओटीटी पे ये सब देखना मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे उस पे देखें। थिएटरों में देखना एक अलग रिस्पांस होता है। और जब हम बिहार उतरते थे तो मतलब पब्लिक ऐसे दौड़ती थी, सीमा सिंह, सीमा सिंह। मैंने क्रेज़ देखा है बिहार का। और अब वहाँ जाओ ना तो हमारे सामने थिएटर सारे बंद हो चुके हैं। तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि इस समय मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने थिएटरों से बहुत प्यार था जो बंद हो चुके हैं। हाँ, अगर किसी को काम करना है तो इस चीज़ पे करना चाहिए कि थिएटर, हमारी भोजपुरी फिल्में थिएटरों में लगे, ये कोशिश ज़रूर करना चाहिए। दुख जरूर होता होगा, दुख जरूर होता होगा कि थिएटर्स ना के बराबर हैं। और ये बेसिकली जो जान होती है किसी भी इंडस्ट्री की, वो थिएटर ही होता है। थिएटर ही होती है। और मुझे थिएटर से बहुत प्यार था, शायद इसीलिए मैं इंडस्ट्री में भी आई थी। और वहाँ का जो क्रेज़ था, वो प्यार था। और मुझे ऐसा लगता था कि हमारी ऑडियंस वहीं की है, बिहार की। हर किसी के पास आप जब पूछोगे ना कि आपका बिहार का कुछ यादगार पल है, तो आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे बताएगा कि हम स्टेज पे ऐसे खड़े होते थे और दूर तक नज़र घुमाते थे ना, चींटियों की तरह लोग दिखते थे। और वो मुझे कहीं नहीं दिखे बिहार के अलावा। तो वो थिएटर का क्रेज़ था। तो मुझे लगता है कि मैं तो बोलना भी चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेहनत करना तो थोड़ा इस पे करिए कि हमारे थिएटर फिर से ओपन हो बिहार में। क्या भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर, गोल्डन पीरियड जो था, वो खत्म हो चुका है सीमा जी? नहीं, सबके अपने हिसाब से गोल्डन समय आए हैं। मेरा अपना गोल्डन समय था। इस समय जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये गोल्डन समय है कि इतनी सारे ओटीटी आ रहे हैं, अब चैनलों पे फिल्में चलने लग गई है, तो वो उनके लिए एक अलग क्रेज़ होगा, उनके लिए वो गोल्डन पीरियड होगा। मेरे लिए तो वही समय था गोल्डन पीरियड। अभी के लोगों, अभी के कलाकारों के लिए ये है, टीवी है। भोजपुरी सिनेमा से सौरभ भैया तीन तीन बड़े स्टार, मनोज तिवारी, रवि किशन और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद हैं। जिस भोजपुरी के 3 सांसद हैं, क्या उस भोजपुरी में थिएटर्स की हालत को सुधारना इतना मुश्किल है सरकार के लिए? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोगों के पास तक ये खबर नहीं है, बट काम तो ज़रूर कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से थिएटर्स वापस आ जाएं और अच्छे तरीके से वर्कआउट करें, जैसे भी हो।
ये जो काम किया जा रहा है वो लोग अपने लेवल से काम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन उसका असर क्या है? वो उसका असर ये है कि थिएटर्स एक के बाद एक बंद हो रहे हैं और जो चालू हैं, जो वर्किंग कंडीशन में हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। वहाँ फिल्म देखना तो छोड़िए, कई बार बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि अगर काम करना है तो इस चीज़ पे करना चाहिए कि जो थिएटर चालू है और उनकी हालत ख़राब है तो उनको सुधारे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने थिएटरों पर ध्यान दें, क्योंकि फिल्में जब थिएटर में रिलीज़ होती है ना तो उसका क्रेज़ अलग होता है। अभी हिंदी फिल्में नेटफ्लिक्स और इस पे आती है तो हम लोग घर पे देखते हैं, हमको पता है। जैसे कुछ फिल्में ऐसी आती है हमको लगता है नहीं नहीं थिएटर ही जाकर देखना है, तो हम वहीं जाकर देखते हैं। तो वही भोजपुरी का भी क्रेज़ है। भोजपुरी का क्रेज़ एक्चुअली देखा जाए तो थिएटर है। सिनेमा के बाद, वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, दिलीप भैया हैं कैमरे के पीछे, सीमा सिंह और सौरभ भैया हैं मेरे साथ। सीमा जी, भोजपुरी सिनेमा में एक परंपरा सी रही है कि भोजपुरी सिनेमा में जब लोग चरम पर होते हैं, टॉप पर होते हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा सा प्रोफेशन बदल लेते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और अब दिनेश भाई निरहुआ। सीमा सिंह का क्या कुछ इरादा है? कभी राजनीति में सीमा सिंह को हम सफ़ेद कपड़ों में देख पाएंगे, कुर्ते उर्ते में चुनाव उनाव लड़ते हुए, वोट मांगते हुए? नहीं नहीं, कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स लाइन का, और नहीं करना चाहूँगी कभी मैं पॉलिटिक्स।